Alright, on that note, we will start our class. So, हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे थे जून के. CDS एग्जाम आने वाला है, एफकेट आने वाला है. सो इस नोट पे हम स्टार्ट करेंगे. जस्ट अ सेकेंड, इसको हाइड कहाँ से हो गया, ठीक है. ऑलराइट, तो हम लोग पढ़ रहे थे जून का करंट अफेयर्स फॉर CDS एंड एफकेट, जो कि राउंड द कॉर्नर ही है, आने वाला है एग्ज़ाम. तो हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि आपको एक्स्ट्रा कोई बोझ ना लगे. वीडियो देखते ही देखते आप याद कर लें. देन मैं आपको नोट्स भेज दूंगा टेलीग्राम पे. उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में या कमेंट सेक्शन में होगा टेलीग्राम का, जहाँ पे आपको ये पूरी स्लाइड मिल जाएगी नोट्स के फॉर्म में. वहाँ से आप फटाफट रिवाइज कर लो और तैयार हो जाओगे. तो मेरा मोटिव ये है कि एकदम से बहुत सारा मटेरियल ना दे के मैं आपको छोटा छोटा मटेरियल दूँ. जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे मैं बताऊँ, तो शायद आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा हो. ठीक है, मेरा क्या फ़ायदा. खैर, नाउ वी शैल स्टार्ट. हम आज डिफेंस कवर करेंगे. कल हमने स्पोर्ट्स कवर किया था. डिफेंस पूरा एक दिन में कवर नहीं हो पाएगा, उस वजह से उसके लिए हम 2 पार्ट्स में कवर कर लेंगे. ठीक है, मैं आज ही करा सकता हूँ, बट ठीक है, लेट्स सी. तो फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे. मैं ट्राई करूँगा राइटिंग मेरी सही रहे, जो कि आपको दिक्कत ना हो फिर नोट्स के फॉर्म में पढ़ने. ठीक, तो आपने शायद सुना हो नागास्त्र. नागास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र मूवी से इसका कोई रिलेशन नहीं है, FYI. तो नागास्त्र मिसाइल है. नागास्त्र 1 इसका पूरा नाम है. नागास्त्र 1 है क्या? ठीक है, आइए देखते हैं. तो सबसे पहले इसे बोलते हैं मैन पोर्टेबल सुसाइड अनमैन्ड एरियल व्हीकल. ठीक है. दूसरा पॉइंट, इसे डिज़ाइन किसने किया है? इसे डिज़ाइन और डेवलप दोनों ही एक कंपनी है जिसका नाम है EEL इंडिया. क्या नाम है? EEL इंडिया. इसने डेवलप और डिज़ाइन किया है. ऑलराइट, सो अब बात करते हैं इस मिसाइल की रेंज क्या है. इस जो भी ये UAV है, इसकी रेंज क्या है? तो इसकी रेंज है 15 से 30 किलोमीटर्स की. 15 से 30, ये इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए मैं मार्क भी कर दे रहा हूँ. आप भी कहीं लिख लीजिएगा या स्लाइड से पढ़ लीजिएगा. इसकी रेंज है 15 से 30 किलोमीटर की. दूसरा इसका सवाल CDS में आ सकता है, एफकेट में शायद ना आए. इसके एंड्योरेंस पे. तो एंड्योरेंस की बात करें तो इसका है 1 घंटे का एंड्योरेंस, मतलब 60 मिनट मान सकते हैं आप. ठीक है. और हमारा मतलब है कि इसे डे हो या नाइट हो, कभी भी अटैक के लिए यूज़ किया जा सकता है. ठीक है. और इससे रिलेटेड क्या है, जस्ट इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? ये अबॉर्ट कर सकती है मिशन को. कब? मिड फ्लाइट में, आधे रास्ते में ये अबॉर्ट कर सकती है, करने की काबिलियत रखती है. नागास्त्र 1 अपने मिशन को अबॉर्ट करने की काबिलियत रखती है. ऑलराइट, तो अभी हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने हाल ही में इसका फर्स्ट बैच रिसीव किया है. फर्स्ट बैच सक्सेसफुली रिसीव किया है हमने. ऑलराइट,
आगे चलें। और यहाँ पे हमारा मतलब है इंडियन आर्मी ने, ठीक है, इंडियन आर्मी की बात हो रही है, लिख लीजिए आर्मी, इंडियन आर्मी। ऑलराइट, लेट्स गो। आई होप समझ में आएगा, एक बार रिवाइज करा दो। तो हम पढ़ रहे थे नागास्त्र 1 के बारे में। ये एक मैन पोर्टेबल सुसाइड यूएवी है जिसे डिजाइन और डेवलप किया है EEL इंडिया नाम की एक प्राइवेट कंपनी ने, जिसकी इस यूएवी की रेंज है 15 से 30 किलोमीटर्स की और इसकी एंड्योरेंस है 60 मिनट का। इसे डे हो या नाइट हो, रात हो या सुबह हो या दोपहर हो, कभी भी अटैक के लिए यूज किया जा सकता है। इसका अगला फंक्शन है कि कभी भी हम मिशन को अबॉर्ट कर सकते हैं मिड फ्लाइट में, आधे रास्ते पे ये अपना मिशन अबॉर्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की पहली न्यूज़। दूसरी न्यूज़ की बात करें तो हमारे इंडियन आर्मी के जो वाइस चीफ हैं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अभी तो मैं वाइस चीफ लिखूंगा, लेकिन ये वाइस चीफ कुछ दिनों पहले ही वाइस चीफ थे। प्रेजेंट में ये इंडियन आर्मी के चीफ बन चुके हैं। ऑलराइट, सो ये हमारे इंडियन आर्मी के चीफ हैं। इन्होंने क्या किया? हाँ, पहले इनका नाम जान लेते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल। अभी क्वेश्चन अगर आता है कि चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन है, तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जबकि ये न्यूज़ है, जो चीज़ इन्होंने लॉन्च किया था वो उस टाइम पे वाइस चीफ थे, लेकिन फिलहाल ये इंडियन आर्मी के चीफ हैं। ठीक, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने विद्युत रक्षक विद्युत रक्षक क्या है? विद्युत रक्षक है इंटीग्रेटेड जनरेटर। बाप रे, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, मैं अभी कंसोलिडेट कर दूंगा। इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम। अब किसी लोग को दिक्कत आ सकती है कि एग्जैक्टली में क्या चीज़ है, उतना डिटेल में अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब एक बार आप कमीशन हो जाना तब आपको ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अभी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से थोड़ा स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है, दैट्स वाई अभी बस आप इतना जानो कि इंडियन आर्मी के जो वाइस चीफ, अभी जो चीफ बन चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, उन्होंने विद्युत रक्षक नाम की एक इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम लॉन्च किया था। अब विद्युत रक्षक को डेवलप किसने किया? इस चीज को डेवलप किसने किया? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है CDS CAPF के पर्सपेक्टिव से। CAPF 4 अगस्त को है। जो लोग दे रहे हैं कृपया कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं उस हिसाब से थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूंगा। ऑलराइट, तो इसे डेवलप किया है मेजर राज प्रसाद जी ने। ये कौन है? कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर। तो विद्युत रक्षक को डेवलप किसने किया है? मेजर राज प्रसाद जी ने। ठीक है, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर में है। और इस विद्युत रक्षक की मास इंडक्शन हो चुका है, मास इंडक्शन हुआ है इंडियन आर्मी में। जो मैं दोबारा से इसीलिए लिख रहा हूँ, कोई
दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। मास इंडक्शन हुआ है कहाँ पे? इंडियन आर्मी में। ऑल राइट, सो हमने पढ़ा इंडियन आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, जो कि अभी फिलहाल में चीफ ऑफ इंडियन आर्मी हैं। इन्होंने अनवील किया, लॉन्च किया विद्युत रक्षक, जो कि एक इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम है, जिसे डेवलप किया है मेजर राज प्रसाद, जो कि कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर से ताल्लुकात रखते हैं। अब यहाँ पे हमने मेजर की बात करी है, तो एक चीज़ हम पढ़ लेते हैं। ये तो पूरा आपने देख ही लिया, इंडक्शन हुआ इंडियन आर्मी में। अब जब मेजर की बात कर रहे हैं तो रैंक्स भी पढ़ ही लेते हैं, है ना? रैंक्स, इंडियन आर्मी की रैंक्स पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है? इंडियन आर्मी, नीचे से ऊपर आएंगे अकॉर्डिंग टू आवर ऑफिसर्स कैटेगरी। राइट, सो सबसे पहले क्या बनते हैं? आप एसएसबी पास करोगे, मेडिकल पास करोगे, ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ट्रेनिंग होगी, फिर आप कमीशन कैसे होगे? एज अ लेफ्टिनेंट। अब मेरे को ये बताओ, LIE वाले लेफ्टिनेंट बनोगे कि LEI वाले लेफ्टिनेंट बनोगे? अगर आपने सही स्पेलिंग चूज करी है तो आपका कमीशन पक्का। तो चलो, सबसे पहले बनते हैं लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट के बाद आप क्या बनेंगे? कैप्टन। कैप्टन के ऊपर कौन सी रैंक आती है? मेजर। अब आप मेजर बन गए, कुछ सालों के बाद, लाइक समथिंग 15, 16, 17 सालों के बाद अब आप क्या बनेंगे? लेफ्टिनेंट कर्नल। अगर आपने बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है तो और जल्दी बन जाए, आर्मी में जल्दी बन जाते हैं कंपैरिजन टू एयरफोर्स और नेवी। कर्नल बनेंगे, इसके बाद आप बनेंगे ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल। मेजर, ये लिख लीजिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल, इसके बाद जनरल। ठीक है, आया समझ में? लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड जनरल। अगर आप इंडियन आर्मी में जा रहे हैं तो इतना एक्सपेक्ट किया जा सकता है आपसे कि आपको ये चीज़ें याद होंगी। अब देखो, आपके एफकेट में हमेशा से कैसा क्वेश्चन आता रहा है, चाहे वो कोई सी भी शिफ्ट हो, ये क्वेश्चन आता रहा है। कोई सी भी मतलब एक ना एक शिफ्ट में आ जाता है। और इवन CDS में भी मैंने ये इस टाइप के क्वेश्चन देखा है। क्या क्वेश्चन है कि मेजर से मिलती जुलती रैंक इंडियन एयरफोर्स में या इंडियन नेवी में कौन सी है? फिर वहाँ पे आप पंखे देखते हैं, वहाँ पे आप पंखे ना दिखे इसके लिए यहाँ पे याद करिए, नोट डाउन करिए, अपने दीवार पे लगाइए, जो कर रहे हैं करिए, पर आपको ये याद करना है। आप सिकंदराबाद जाएंगे, वहाँ पे आपका ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आप जब कमीशन होंगे आप बनेंगे फ्लाइंग ऑफिसर। फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर बनेंगे। उसके बाद बनेंगे फ्लाइट लेफ्टिनेंट, देन बनेंगे स्क्वाड्रन लीडर, स्क्वाड्रन लीडर। स्क्वाड्रन लीडर बनने के बाद ग्रुप कैप्टन, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल के सामने वाली रैंक है, कंटेम्प्रेरी रैंक है। ग्रुप कैप्टन के बाद आप बनेंगे एयर, और सॉरी सही तो था ना मैंने, अच्छा सॉरी मैंने मिस कर दिया, वही मैं सोचूं। और स्क्वाड लीडर, हाँ, तो स्क्वाड लीडर के बाद आप बनेंगे
विंग कमांडर। राइट, जो हमारे कौन है, जो पाकिस्तान चले गए थे, द टी वॉज फैंटेस्टिक, याद आया। उसके बाद आप बनेंगे ग्रुप कैप्टन। भाई मैं कंपैरिजन कर लेफ्टिनेंट कर्नल के सामने ग्रुप कैप्टन कैसे आ गया। देन ब्रिगेडियर के सामने आपका आता है एयर कॉमोडोर। एयर कॉमोडोर के ऊपर की रैंक फिर आपकी आ जाती है क्या, एयर वाइस कैप्टन, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, उसके बाद एयर चीफ मार्शल। ये नोट डाउन कर दीजिएगा आप। अब इंडियन नेवी की अब इतना खर्चा हो ही गया तो इंडियन नेवी को क्यों छोड़ दें। हाँ, आप में से कितने लोगों का सपना होगा उसमें जाने का, है कि नहीं। राइट, सो लेफ्टिनेंट बनते थे आप स्टार्टिंग में आर्मी में, फ्लाइंग ऑफिसर बनते थे एयरफोर्स में। नेवी में क्या बनेंगे आप, नेवी में आप बनेंगे सब लेफ्टिनेंट। उसके ऊपर बनते हैं आप लेफ्टिनेंट, उसके ऊपर की रैंक होती है लेफ्टिनेंट कमांडर, उसके ऊपर विंग कमांडर के सामने होता है कमांडर, ग्रुप कैप्टन के सामने कैप्टन। कितना इजी है। आर्मी का कर्नल, एयरफोर्स का ग्रुप कैप्टन और नेवी का कैप्टन एक ही रैंक पे होते हैं। ठीक है, ऐसे ही कैप्टन हो गया ना, हाँ कैप्टन हो गया। अब आप बनेंगे कॉमोडोर। कॉमोडोर के बाद रेयर एडमिरल, वाइस एडमिरल, उसके बाद सक्सेसफुली चीफ एडमिरल। ऑलराइट, ये रैंक्स गो थ्रू कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ नोट डाउन करा दिया है, इंपॉर्टेंट था। न्यूज़ हमारी ये थी कि इंडियन आर्मी के वाइस चीफ जो कि करंट चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, विद्युत रक्षक लॉन्च किया है, जो कि एक इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम है, जिसे डेवलप किया था मेजर राज प्रसाद जी ने कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर से। विद्युत रक्षक का मास इंडक्शन हुआ इंडियन आर्मी में, और ये इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी की कुछ रैंक्स समझला। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। और थर्ड न्यूज़ होगी शायद वन। तो इस महीने की, जून की थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। आप हमारे इंडियन आर्मी के कमांड्स तो जानते होंगे, सॉरी नॉर्दर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड वगैरह 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 वगैरह। तो नॉर्दर्न कमांड जो कि कहाँ पे है, उधमपुर में, नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। बहुत अच्छी न्यूज़ है, आसान न्यूज़ है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑर्डर किए हैं 550 ASMI सब मशीन गन्स। क्या इन्होंने ऑर्डर किया है, 550 ASMI सब मशीन गन्स। अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है कि ये पूरी तरह से इंडिजीनियस है, इन्हें इंडिजीनियसली डिज़ाइन किया था। इंडिजीनियसली तो पता होगा ना, होम ग्रोन है ना, डेवलप किया था और मैन्युफैक्चर किया था। किसने किया था, या इंडियन आर्मी ने किस कंपनी से ऑर्डर किया है, इसे कंफ्यूज मत हो जाना, DRDO नहीं है ये है लोकेश
मशीन, थोड़ा सा ऑड नेम है इसके लिए, इम्पोर्टेंट है, लिमिटेड। ये कंपनी है आपकी हैदराबाद बेस्ड, हैदराबाद बेस्ड इस कंपनी से इंडियन आर्मी ने 550 ASMI सब मशीन गन्स खरीदी हैं, जिसका प्राइस आया था अराउंड 4.26 करोड़। राइट, और ये किया है इंडियन आर्मी ने फर्स्ट टाइम, या मान लो फर्स्ट टाइम ऐसी कोई गन इंडक्ट हुई है इंडियन आर्मी में जो कि प्रॉपर इंडिजीनियस है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। हाँ, एक बार वापस देख लेते हैं। तो नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी ने ऑर्डर किया 550 ASMI सब मशीन गन एंड इंडिजीनियसली डिज़ाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया था लोकेश मशीन लिमिटेड ने, जो कि हैदराबाद बेस्ड है। और ये नॉर्दर्न कमांड सबको पता है कि नहीं पता है? ये भी लिखवा दूँ, टोटल कितनी कमांड्स है इंडियन आर्मी की, ये तो पता होगा। क्यों भाई साहब, 4 कमांड्स हैं, है ना? 4 हैं, 1 2 3 4 5 है, या 6 है, या 7 है, या 8 है, 7 ही है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करेंगे सबसे ऊपर से, हमारी नॉर्दर्न, जिसके बारे में हमने भी पढ़ा था, नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है ऊधमपुर, जम्मू कश्मीर में। ऑलराइट, अब आते हैं वेस्ट साइड में। वेस्टर्न कमांड, अटपट्टे लगेंगे आपको कि ये सिटी वेस्ट में कहाँ है, लेकिन अब है, वो है। वेस्टर्न कमांड है आपकी चंडीगढ़ में। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे ईस्टर्न कमांड। गेस करिए ईस्टर्न कमांड कहाँ होगी? ये तो इजी है, ईस्टर्न कमांड आपकी है कैलकाटा, मतलब कोलकाता में, जहाँ पे हमारी हुगली रिवर है। ईस्टर्न कमांड। अब सदर्न कमांड कहाँ है? इसे सुन के भी आपको शॉक लग सकता है, क्योंकि हमारी सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर है पुणे में। पुणे। बढ़िया, सॉरी। अब आते हैं, एक हमारी एक्स्ट्रा है साउथ वेस्टर्न कमांड। ये साउथ वेस्टर्न कमांड आपकी जयपुर में है। एक आपकी है सेंट्रल कमांड, ये तो आपकी जानी पहचानी जगह पे है, लखनऊ। एक हमारी है मेंटेनेंस कमांड एयरफोर्स में भी आपको पता होगा, एयरफोर्स वाली मेंटेनेंस कमांड आपकी है नागपुर में, और आर्मी की मेंटेनेंस कमांड है आपकी शिमला में। कहाँ है? शिमला। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ये, हो जाती है आपकी रेलवे का हो जाता है ना। ऑलराइट, सो आवर नेक्स्ट न्यूज़ ऑफ जून मंथ इज, जब हम बात कर रहे थे नेवी की, तो उसमें सबसे पहली रैंक कौन सी थी? सब लेफ्टिनेंट थी। तो इसके आगे एक नाम और लगा लो, प्राउड फील करेंगे, अनामिका बी राजीव।
एक्चुअली इसके पीछे की कहानी मैं बताता हूँ। जेंडर इंक्लूसिविटी, इक्वालिटी और न्यूट्रल करने के लिए इंडियन नेवी ने ये कदम उठाया है कि ये हिस्ट्री क्रिएट हुई है एक्चुअली। फर्स्ट टाइम कोई विमेन नेवल हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। इन्होंने ग्रेजुएट किया है एज अ फर्स्ट विमेन नेवल हेलीकॉप्टर पायलट। बढ़िया। तो सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव जी के बारे में न्यूज़ है। ये फर्स्ट महिला बनी है। एफकेट का रिटन आप लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट विमेन ये है जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है टू ग्रेजुएट एज अ फर्स्ट विमेन नेवल हेलीकॉप्टर पायलट। ऑल राइट। So next news of this month is 5th हुआ ना? अरे ये क्या है भाई? 5th INS शिवालिक, सबने सुना होगा। INS शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ है पता है? ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, शिवालिक, है ना? मैंने कुछ मिस कर दिया मुझे लग रहा है। जब ज्योग्राफी अगर टाइम मिलेगा तो रिवाइज टुगेदर। ऑलराइट। हाँ, तो INS शिवालिक पहले है क्या? ये हमारा फिर से इंडिजीनियस बिल्ट स्टेल्थ फ्रिगेट है। स्टेल्थ फ्रिगेट है। ये अराइव हुआ है योकोशुका, मतलब योकोशुका जापान गया। जापान से क्या याद आ रहा है? जापान ने अभी सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी जीती है। सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी हॉकी के लिए जो होती है, हराया है पाकिस्तान को। याद रखिएगा, नोट करना है कर सकते हैं। ये कल के न्यूज़ में शायद से नहीं होगा, मई मंथ में होगा। राइट। सो INS शिवालिक हमारी स्टेल्थ फ्रिगेट है। ये जापान गई है। क्यों गई होगी? क्योंकि हम जापान के साथ एक एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है जिवैक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2024, और ये 8th एडिशन था। तो क्या हुआ ना, ये आपकी INS शिवालिक गई जापान, वहाँ पे एक्सरसाइज करी अच्छे से, है ना, जिमैक्स 8th एडिशन। उसके बाद इस INS शिवालिक जी को भेज दिया गया एक मिशन में, जो कि डिप्लॉय हुआ था साउथ चाइना सी। इजी है ना, कहानी की तरह। एंड नॉर्थ पैसिफिक ओशन का ये मिशन था। इस मिशन के तहत क्या होता है? इस मिशन के तहत ये शिप INS शिवालिक की बात कर रहे हैं हम। इस मिशन के तहत ये पहुंची हवाई के पर्ल हार्बर। ये इतना इम्पोर्टेंट शायद ना हो। पर्ल हार्बर में पहुंची। अब यहाँ फिर से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ क्यों पहुँची? वहाँ पे भी एक एक्सरसाइज करने पहुँची। उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? रिम्पैक एक्सरसाइज है। ये नोट करिएगा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट
नेवल एक्सरसाइज है। इसकी फुल फॉर्म है, अभी बता रहे हैं, रिम ऑफ पैसिफिक। इसकी फुल फॉर्म है रिम ऑफ द पैसिफिक, राइट। सो हमने पढ़ा आईएनएस शिवालिक हमारी गई थी कहाँ? सबसे पहले जापान योकोशुका, वहाँ जिमेक्स करा, उसके बाद ये गई हवाई पर्ल हार्बर, वहाँ इन्होंने किया एक्सरसाइज रिम्पैक्ट, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है। सिंपल, सॉरी। सो सेवेंथ न्यूज आज की, दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर सुना होगा, जिसका पहला शिप आईएनएस दिल्ली था। क्यों होता है पता है, उसी के नाम से ये क्लास का नाम पड़ता है। तो ये जो दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर है आपका, इसकी एक शिप है आईएनएस मैसूरू, वही मैसूरू जहाँ आपकी 2 AFS थी। तो आईएनएस मैसूरू क्यों न्यूज़ में है? पहले तो है क्या ये आपकी है फ्रंट लाइन डिस्ट्रॉयर ऑफ ईस्टर्न फ्लीट। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत कम चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन जितना बता रहा हूँ उतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूज़ में क्यों रही है आईएनएस मैसूर? इन्होंने अपनी सिल्वर जुबली बनाई है, मतलब 25 साल सर्विस में इन्होंने पूरे किए हैं, 25 साल इन्होंने कंप्लीट किए हैं। ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड थी, इंडिजीनियसली इन्हें डिज़ाइन किया था और कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। और ये किसके हाथों में थी? मद्रास रेजिमेंट के, राइट। तो कितना टाइम हुआ है? जस्ट अ सेकेंड, 33 मिनट्स इनफ है। तो हमने सिर्फ 7 न्यूज़ पढ़ी आज डिफेंस की, है ना, सिर्फ 7 पढ़ी और सबकी सब इम्पोर्टेंट है। एक बार रिवाइज कर ले रहे फटाफट से। तो आज हमारी क्लास 2 थी। हमने सबसे पहले पढ़ा नागास्त्र 1 के बारे में। वो क्या था? मैन पोर्टेबल सुसाइड यूएवी, जिसे डिज़ाइन और डेवलप किया था EEL इंडिया ने। इसकी रेंज थी 15 से 30 किलोमीटर। इसका एंड्योरेंस था 60 मिनट। डे और नाइट कभी भी अटैक कर सकते थे। अबॉर्ट कर सकती है मिशन मिड फ्लाइट में, बीच में अबॉर्ट कर सकती है। इसका फर्स्ट बैच इंडियन आर्मी ने रिसीव किया है। दूसरी खबर, इंडियन आर्मी वाइस चीफ, जो कि अब प्रेजेंट चीफ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, विद्युत रक्षक इन्होंने लॉन्च किया है, जिसका जो कि इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो कि डेवलप किया है मेजर राज प्रसाद जी ने, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर के जो है। विद्युत रक्षक का मास इंडक्शन हुआ है कहाँ? इंडियन आर्मी में। ये हमारी कुछ रैंक्स थी जो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, मैंने अच्छे से बता दिया है। उसके बाद नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, जो कि उधमपुर जम्मू कश्मीर में है, उसने ऑर्डर किया 550 ASMI सब मशीन गन, जो इंडिजीनियसली भारत में डिज़ाइन हुई, डेवलप हुई, मैन्युफैक्चर हुई, जिसका टोटल कॉस्ट आया 4.26 करोड़, जिसे ऑर्डर किया इंडियन आर्मी ने। कहाँ से? लोकेश मशीन लिमिटेड से, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, ठीक है। सब पहली बार था कि इंडियन आर्मी में कुछ इंडिजीनियसली डेवलप्ड कोई गन इंडक्ट हुई है। हमारा नॉर्दर्न कमांड उधमपुर JNK में इसका हेडक्वार्टर है। वेस्टर्न कमांड का चंडीगढ़ में है, ईस्टर्न कमांड का कोलकाता में, सदर्न कमांड का पुणे में, सदर्न वेस्टर्न कमांड का जयपुर में, सेंट्रल कमांड का लखनऊ में और मेंटेनेंस कमांड का शिमला में। अगली न्यूज़ थी सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव ने हिस्ट्री बनाई है। इन्होंने ग्रेजुएट ये हुई हैं फर्स्ट वुमेन नेवल हेलीकॉप्टर पायलट के तौर पे। ऑलराइट, सो फिफ्थ न्यूज़ हमारी आईएनएस शिवालिक, जो कि इंडिजीनियसली बिल्ट स्टेल्थ फ्रिगेट है। ये योकोशुका जापान गई, वहाँ इन्होंने जिमेक्स एक्सरसाइज की, 8th एडिशन किया
उसके बाद ये चले गए साउथ चाइना सी और नॉर्थ पैसिफिक ओशन के मिशन पे, जो कि ये पहुंचे हवाई के पर्ल हार्बर में, जहां पे इन्होंने किया एक्सरसाइज रिम पैक, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है। रिम पैक मतलब रिम ऑफ द पैसिफिक। इसके बाद लास्ट न्यूज़ थी आज की, दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर INS मैसूरू, जो सेकेंड शिप था इस क्लास का, उसने अपने 25 साल पूरे किए। ये क्या था, फ्रंट लाइन डिस्ट्रॉयर ऑफ ईस्टर्न फ्लीट, इसने अपनी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करी। ये था मद्रास रेजिमेंट के पास। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लव द सेशन। आपको कुछ सीखने को मिला हो, कोई सजेशन हो, कुछ हो, दिक्कत हो, कंप्लेन से याद आया, इस कोर्स 2.0 नोट कर लीजिएगा। सेबी का इनिशिएटिव है कंप्लेन रीएड्रेसल से रिलेटेड। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ऑल राइट, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं वापस से डिफेंस की सेकंड क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। टड़ा। हाँ।